नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। पिछले एक हफ्ते से एलओसी पर उत्पन्न तनाव चरम पर पहुंच गया है। हालत यह है कि पाकिस्तान की हालत ही पतली हो चली है। पाक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने तशरीफ बचाओ अभियान का बिगुल फूंक दिया है। 6 अक्टूबर को बाजवा द्वारा एक पत्र एलओसी से लगते अस्पतालों में सर्कुलेट हो रहा है। यह पत्र रावलपिंडी सेना हेडक्वार्टर से भेजा गया है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि पाकिस्तानी सेना के लिए आजाद कश्मीर में तुरंत 50% बेड रिजर्व किए जाए। इतना ही नहीं, पत्र में यह भी लिखा है कि सेना को ब्लड की जरूरत भी पड़ सकती है, इसलिए ब्लड बैंक में पर्याप्त मात्रा में ब्लड मौजूद होना चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय फौज की दहशत में पाकिस्तान आर्मी ने ऐसा एक पत्र जून में भी लिखा था, मगर 6 अक्टूबर को लिखे इस पत्र में तुरंत शब्द पर विशेष जोर दिया गया है। सीमा पर जिस तरह की तनावपूर्ण स्थिति है और पाकिस्तान में 15 नवंबर को भारत द्वारा पीओके में कार्रवाई की खबरें चल रही है, उससे मदरसा जमात में अभी से हड़कंप मचा हुआ है। पाक फौज प्रमुख बाजवा 2 हफ्ते में 3 बार भारत को गिदड़ धमकी दे चुके हैं। उनके उत्तेजक बयान साबित करते हैं कि पाकिस्तान में इमरान का घबराना नहीं, अब पाक की रैपिस्ट फौज तक पैर पसार चुका है। रावलपिंडी सेना हेडक्वार्टर द्वारा एलओसी के सीमावर्ती अस्पतालों को लिखा गया यह पत्र इस बात की तस्दीक करता है कि आने वाले दिनों में नियंत्रण रेखा पर कुछ बड़ा होने की उम्मीद है। यूं भी पिछले एक हफ्ते में यह बहुत कुछ हुआ है। सीमा पार से आई खबरों के मुताबिक अभी तक पाकिस्तान के नौजवान हुरों की तलाश में भागे हैं। नौगाम और पुंछ सेक्टर में गोलाबारी के जवाब में पाक फौज के 4 जवान कल ही ठोके गए हैं। भारत के एक्शन से पाकिस्तान के डॉक्टरों की टेंशन भी बढ़ गई है। इस कार्रवाई में 12 से ज्यादा पाकिस्तानी जवान घायल हुए हैं, जिनमें 3 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि भारतीय सेना को भी इस गोलाबारी में अपने 2 जवान खोने पड़े हैं, मगर सीमा पार बहुत बड़ा नुकसान किया जा चुका है। पीओके के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मोहम्मद नजीब नकी खान ने बताया कि पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष का पत्र उन्हें मिला है। उनके अस्पताल इसके लिए बड़े पैमाने पर जरूरतें पूरी करने में जुटे हैं। स्थानीय ब्लड डोनर से भी ब्लड एकत्रित किया जा रहा है। साथ ही आपात स्थिति के लिए दवाइयों के भंडारण की व्यवस्था भी की जा रही है। इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं किसी बड़ी जंग की आशंका से भयभीत है, या फिर वह खुद ही भारत पर हमला करने की साजिश रच रहा है, क्योंकि किसी भी देश में इस तरह के निर्देश युद्ध काल के वक्त जारी होते हैं। हालांकि भारतीय सेना ने एलओसी से सटे अस्पतालों को ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी है। यूं भी भारतीय सेना के पास अपनी आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद है, यानी पाकिस्तान कहीं ना कहीं यह भी महसूस कर रहा है कि किसी जंग की सूरत में उसके जवानों का भारी तादाद में सफाया हो सकता है, जिनके उपचार के लिए उसे निजी और सरकारी अस्पतालों की आवश्यकता महसूस होगी। यह एक तरह से अपनी सेना का मनोबल तोड़ने और बकलोली के बाद पहले ही घुटने टेकने वाली मुल्ला कथा है। एलओसी पर तैमन लहराकर आई टोपी जमात तो घायल होने के डर से पहले ही पतली हो रही होगी। ऐसे में बाजवा के बहते कदम पाकिस्तान की तशरीफ टूटने की गारंटी भी दे रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की चिंता पीओके को लेकर बढ़ी हुई है। गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव की तिथि का ऐलान करके अपना सिरोखली में डाल दिया है। भारत पीओके पर कब्जे की तैयारी कर चुका है और गिलगिट बाल्टिस्तान को खाली करने के लिए पाकिस्तान को बोल दिया गया है। ऐसे में पाकिस्तान भारत से किसी संभावित जंग से पहले ही सहमा हुआ है। उसकी 20,000 की फौज एलओसी के आसपास के इलाकों में तैनात हो रही है। उसने ईरान अफगानिस्तान सीमा से भी अपने सैनिकों को एलओसी पर तैनात करने की तैयारी शुरू कर दी है। खुद पाक फौज प्रमुख बाजवा 7 बार सीमा का भ्रमण कर चुके हैं, यानी पाकिस्तान भी भारत पे हमले की तैयारियों में जुटा है। इसका अंदाजा इस घटना से भी लगाया जा सकता है कि वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने पाकिस्तान की मंशा पर सवाल उठाते हुए एक बार फिर टू फ्रंट वार की बात दोहराई है। इस बार भारतीय सेना एलओसी पर जितनी आक्रामक है, उससे भी कुछ अलग हालात होने के संकेत मिल रहे हैं। भारतीय सेना की तैनाती भी कमतर नहीं है, बल्कि 1999 के बाद से यह एलओसी पर सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा है। केवल इतना ही नहीं, भारतीय सेना ने एलओसी से सटे कॉलेज और स्कूलों को भी खाली करा लिया है। इन स्कूलों में भारतीय सेना के जवान अपना डेरा डाले हुए हैं, जबकि वायुसेना एलएसी से लेकर एलओसी तक नियमित फाइटर जेट उड़ा रही है। हालांकि भारतीय वायुसेना इसे अपने नियमित अभ्यास का हिस्सा बताती है, परंतु ऐसे अभ्यास बालाकोट स्ट्राइक से पहले या बाद में कभी नहीं किए गए थे। खास बात यह है कि किसी फाइटर जेट की 1 घंटे की उड़ान पर 1,20,000 रुपए से ज्यादा खर्च आता है, मगर यहां तो 4 से 8 विमान एक साथ उड़ाए जा रहे हैं। यानी भारतीय सेना यह पैसा बेमतलब में धुएं में नहीं उड़ा रही है, बल्कि इसके पीछे सेना की अपनी कोई ना कोई रणनीति जरूर होगी। पाकिस्तान की किसी भी गुस्ताखी का जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी पूरी तरह तैयार है। जमीन से आसमान तक पाकिस्तान की हर हरकत पर सेना नजर रख रही है। जहां पाकिस्तान को जवाब देने की बात है तो वहां दुगनी ताकत से पाक फौज की कमर तोड़ी जा रही है।
ऐसे में पाकिस्तान भारत पर किसी हमले की कोशिश करता है तो यह उसके लिए आत्मघाती कदम साबित होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कल एक बार फिर से जनरल कमर जावेद बाजवा से लंबी बैठक की है। एलओसी के ताजा हालातों और गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव को लेकर भी सेना और सरकार में चर्चा हुई है। ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान भारत के दबाव के चलते गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव को स्थगित कर सकता है। इससे पहले यह चुनाव 18 अगस्त को कराने का निर्णय लिया गया था, मगर भारत ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया तो पाकिस्तान ने इनको 15 नवंबर में कराने की घोषणा की थी। हालांकि पाकिस्तान ने तिथि बदलने की वजह कोरोना वायरस महामारी बताया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में ही अपना फैसला दिया था। इस बार जिस तरह भारत ने गिलगिट बाल्टिस्तान खाली करने को कहा है, उसने भी पाकिस्तान के हाथ पांव फुला रखे हैं। इस वक्त पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा महसूस कर रहा है। चीन को छोड़कर दुनिया का कोई भी ताकतवर मुल्क उसके साथ नहीं है, जबकि चीन के साथ चल रहे तनाव में सभी बड़े देशों को भारत के बहुत करीब ला दिया है। अमेरिका ने रोनाल्ड रीगन समेत 2 युद्धपोत अंडमान के क्षेत्र में तैनात कर रखे हैं। ऐसे में अगर भारत और पाकिस्तान का टकराव होता है तो उसकी गुहार बीजिंग तक ही पहुंच सकती है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के पास चीन के बाद अमेरिका और फ्रांस निर्मित हथियार हैं, जिनमें इस्तेमाल होने वाला गोला बारूद इन्हीं देशों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। F-16 में प्रयुक्त होने वाली मिसाइल एमरोब भी अमेरिका द्वारा निर्मित है। ऐसे में भारत से जंग की स्थिति में इन हथियारों को इस्तेमाल करना उसके लिए बड़ी चुनौती बन जाएगी, क्योंकि इस स्थिति में यह देश उसे गोला बारूद और मिसाइलें उपलब्ध कराएंगे, इसकी बिल्कुल भी संभावना नहीं है। पर बावजूद इसके पाकिस्तान भारत से टक्कर देखने के ख्वाब नहीं छोड़ पा रहा है, वह भी तब जब उसका विदेशी मुद्रा भंडार 9 अरब डॉलर के करीब है और मुल्ला मुल्क में जनता के लिए किसी योजना के लिए उसके पास ढेला तक नहीं है। यहां तक कि पाकिस्तान के पास 4 दिन का तेल रिजर्व भंडार तक भी नहीं है। अगर इन हालात में युद्ध छिड़ा तो वह FATF की ब्लैकलिस्ट से भले ही बच जाए, पर भारत के हाथों मुंह ब्लैक करवाने से नहीं बच पाएगा। पाकिस्तान के मुकाबले भारत के पास लगातार 40 दिन तक युद्ध में टिके रहने का सामर्थ्य है। चीन और पाकिस्तान के साथ दोनों मोर्चों पर भारत यह मुकाबला करने की क्षमता हासिल कर चुका है। बाजवा करने को तो बकलोली करने के उस्ताद हैं, मगर एक फौजी के तौर पर उन्हें भी ज्ञान है कि भारत जैसी महाशक्ति से टकराना छुतंदर टोपीबाजों के बूते की बात नहीं है। यूं भी जो देश भारत की एक घुड़की के आगे चुनाव तक सस्पेंड कर देता है और POK में बसाए गए उसके कायर मुल्ला दहशत में पलायन कर जाते हैं, उस मुल्क की बकलोली की कोई अहमियत नहीं रह जाती है। भारत की ताकत से पाकिस्तान की पहले फटी थी, मगर इस बार उधरती हुई टोपीबाजों के साथ दुनिया भी देखेगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।